हेलो दोस्तों, एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एग्जैक्ट फंक्शन। ओके, कि ये क्या होता है, इसे कैसे अप्लाई करते हैं और क्यों जरूरत पड़ी इसकी। ओके, अब सिचुएशन में समझा देता हूं। जब भी आपको एक्सेल में दो कॉलम या फिर दो रो या फिर दो सेल्स के डेटा को कंपेयर करना हो कि क्या जो सेल 1 में डेटा है वही सेल 2 में भी है, जब भी आपको कंपैरिजन करना हो कि सेम डेटा है कि नहीं, उस सिचुएशन में आपको एग्जैक्ट फंक्शन यूज करना होगा। ओके, हर चीज का ना एक्सेल में ना अल्टरनेटिव होता है। अब एग्जैक्ट फंक्शन का अल्टरनेटिव क्या है? अगर मैं कहूं कि डेटा 1, यहाँ पे मेरा डेटा 1 है और यहाँ पे मेरा डेटा 2 है, सारे डेटा सेम ही मैंने मेंशन किया है, थोड़ा सा एडिटिंग कर रखी है ताकि आपको समझा सकूं कि एग्जैक्ट फंक्शन करता क्या है। अब दोनों का मैं कहूं कि आपको कंपैरिजन करना है कि क्या दोनों में डेटा सेम है, तो एक तरीका मैं उससे बताऊंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा एग्जैक्ट फंक्शन का जरूरत इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ओके, जब दो ऑप्शन है हमारे पास तो जरूरी थोड़ी एग्जैक्ट फंक्शन यूज करें, पर जरूरी है करना। अब उसको पहले मैं बताऊंगा कि सिंपल कैसे करते हैं। एक्सेल में जब भी आपको दो सेल्स का डेटा कंपेयर करना होता है, कोई भी डेटा हो, डेट हो, नंबर हो या टेक्स्ट हो, आप क्या करोगे? इक्वल टू से कर लोगे। इक्वल टू से कैसे? आप लिखोगे इक्वल टू इस डेटा, मतलब इस डेटा को इक्वल टू इस डेटा, यही तो करना है। और एक्सेल किस में आपको रिजल्ट देगा? क्या कोई डेटा लिख के देगा? नहीं, सिर्फ दो चीजों में डेटा देगा। जब भी आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज करते हो ना, एक्सेल सिर्फ दो ही चीजों में डेटा देता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। फॉल्स का मतलब वैल्यूज मैच नहीं है, ट्रू का मतलब वैल्यू मैच हो चुकी है। तो जब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसने दे दिया फॉल्स। अब देखेंगे कि वो फॉल्स क्यों है और बाद में उसे हम चेंज कर लेंगे। और बाकियों में इसने क्या दे दिया? ट्रू। एक तरीका मैंने बता दिया। फॉल्स क्यों है मैं बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे डेटा तो हमीद खान दोनों में है, बट यहाँ पे जो है ना हमीद खान में स्पेस है। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में ना स्पेस है और यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। तो मुझे पता चल गया कि भाई सारे डेटा मेरा ठीक है, सिर्फ मेरा पहला डेटा चेंज करना और वो भी मुझे क्या दे देगा? रिजल्ट दे देगा। एक तरीका तो ये कि इक्वल टू से मैं पता कर लूं क्या ये सच में एग्जैक्ट डेटा है। अब अगर नाम एग्जैक्ट कर लिया तो अब हम यूज करेंगे एग्जैक्ट फंक्शन, उससे भी देख लेते हैं, वही सेम रिजल्ट आना चाहिए जो ये आया। तो एग्जैक्ट फंक्शन यूज करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट लिखने के बाद टैब प्रेस किया। ये सिर्फ दो ही आर्गुमेंट्स मांगेगा, टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। टेक्स्ट 3 या टेक्स्ट 4 नहीं मांगेगा। टेक्स्ट 1 मतलब सेल 1, अब इक्वल टू नहीं लगाओगे, आर्गुमेंट्स हमेशा कॉमा से देते हैं, कॉमा सेल 2। 1 बाय 1 लिख दिया मैंने, ब्रैकेट करोगे क्लोज, एंटर करोगे प्रेस। एंटर प्रेस करने के बाद आप सब पे अप्लाई कर दोगे इसे। जैसे ही मैंने सब पे, अच्छा ये क्या, ये देखो, उसने तो सिर्फ फर्स्ट को ही फॉल्स दिखाया था, इसने तो कितने दिखा दिए? 1 2 3 4 5 फॉल्स दिखा दिया। ऐसा क्यों? क्या ये गलत काम कर रहा है या पहले जो हमने किया था वो गलत कर रहा है? दोनों सही कर रहे हैं, बट दोनों का तरीका अलग अलग है। एग्जैक्ट अपने नाम के हिसाब से चल रहा है, वो तभी यहाँ पे ट्रू दिखाएगा जब दोनों डेटा में सेम फॉर्मेटिंग, सेम डेटा का डेटा हो। जैसे पात्रारामू फॉर्मेट एग्जैक्ट है, कोई स्पेस नहीं है, सब कुछ ठीक है, तब जाके इसने ट्रू दिया। अब फॉल्स ये बाकियों में क्यों दे रहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे फिल्टर लगा लिया। अब देख लेते हैं, अब कलर नहीं आया, कलर मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रखी है इसलिए आ रहा है। फॉल्स डेटा जैसे ही मैंने पिकअप किया, पहले का तो हमें पता चल गया था, स्किप स्पेस की वजह से यहाँ पे फॉल्स आ रहा है। दूसरा क्यों आ रहा है? यहाँ पे भी राजू गुप्ता है, यहाँ पे भी राजू गुप्ता है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस वाले राजू गुप्ता में क्या है? आर जो है वो स्मॉल लेटर में, तो एग्जैक्ट मैच वो नहीं देगा। एग्जैक्ट मैच आपने पूछा है तो वो राजू यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैप्स में होना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ पे आर को क्या करूं? कैप्स में कर दूं, अब इसने दे दिया ट्रू। तो आप समझ गए कि एग्जैक्ट फंक्शन एक और चीज क्या करता है? केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि उससे फर्क पड़ेगा अगर कैप्स में कोई चीजें लिखी हो और स्मॉल लेटर में कोई चीजें लिखी हो। अगर उससे फर्क पड़ता है, दूसरे को फर्क नहीं पड़ता। ऐसी बहुत सारे फॉर्मूले हैं जिन्हें फर्क पड़ता है। तो अब अगर आपको इनको ठीक करना है, जैसे यहाँ पे कपिल जट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बट यहाँ पे क्या है? डबल ए है। किसमें? स्मॉल में। उसे फर्क पड़ेगा, उसे समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे तो कैप्स में, यहाँ पे स्मॉल में, इसलिए उसने फॉल्स दे दिया। अब आपको अगर इन्हें ठीक करना है तो आप क्या करो? इक्वल टू दिस कर दो और वो सेम डेटा यहाँ पे दे देगा। और मैं सब पे इसको अप्लाई कर देता हूँ। जैसे ही मैंने सब पे अप्लाई किया, क्या दे दिया उसने? ट्रू। तो अगर फॉर्मेटिंग भी कोई भी थोड़ी सी भी गलती होगी, एग्जैक्ट फॉर्मूला आपको क्या देने वाला है? फॉल्स। तो ये आपने देख लिया कि एग्जैक्ट फंक्शन यूज कैसे करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक और फंक्शन को बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।